हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम टू यू टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो कैसे हैं सब लोग। मैं आशा रखती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो डेफिनेटली आप ही का मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता ही है, दैट इज हु इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे। When will you be able to meet your future spouse? आप कब मिल सकते हैं उनको, ठीक है, कैसे होंगे वो, उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे इट्स रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन अ रिलेशनशिप, वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है 3 पाइल। पाइल नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल फ्रीडम। ये कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। दिस इज फॉर पाइल नंबर 2 sexuality, and this is pile number 3 intimacy. So this is pile number 1 sexual freedom, this is pile number 2 sexuality, and this is pile number 3 intimacy. Okay, तो ये तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दो पाइल या 3 पाइल आपको सिलेक्ट करना है तभी भी आप कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स हु हैड सब्सक्राइब्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए कि आपके साथ कितना हद तक रेजोनेट हुआ है। ओके, सिंस दिस इज अ जनरल रीडिंग, it may resonate for someone or it may not resonate. Okay, so let's start with pile number 1, then we'll go to pile number 2, and then we'll go to pile number 3. And if you want personal readings, you can contact me in the description box which is written. Okay, so let's start. Hello pile number 1. तो जिन्होंने चूज किया था this one card, that is sexual freedom, ये रीडिंग उनके लिए है। आज का जो रीडिंग है वो बहुत ही खास इसलिए होने वाले हैं क्योंकि उसमें से हम देखेंगे आप ही के फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ठीक है, कब आप उनको मिल सकते हो, वो कैसे होंगे, उनका पर्सनैलिटी, उनका नेचर, सारे डिटेल्स। और आज हम न्यूली, ठीक है, जो थीम रखे हैं दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, वो मैं जरूर आपको बताऊंगी, वो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शफल करना। आज का जो टॉपिक है आप जानते ही हो, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो टॉपिक है डेफिनेटली ये आप देख सकते हो, दिस इज फॉर जेंडर न्यूट्रल एंड टाइमलेस। ठीक है, आप कभी भी इसको देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, इवन इफ यू आर अ मैरिड कपल, ओके, एंड यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, फॉर फर्स्ट मैरिज या सेकंड या थर्ड, तभी भी रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, और डेफिनेटली मैं ये आशा रखती हूँ, भले ये जनरल रीडिंग है, मैं चाहती हूँ, दिस इज माय विश एंड माय डिजायर, कि ये जो रीडिंग है ये आपके जिंदगी में, ठीक है, गाइडेंस की तरह वो काम करे और आप बहुत ही अच्छे से पहचान पाए कि कौन है आपका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। सो लेट्स स्टार्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर पाइल नंबर 1, उनके लिए उनका फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। आई कैन नॉट टेक दिस बिकॉज शफल कंप्लीट नहीं है। फॉर पाइल नंबर 1, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, कब उनको मिलने वाले हैं, कौन होने वाले हैं पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस। गॉड प्लीज गाइड मी एंड लेट मी डिसाइड, बट प्लीज गाइड मी so that I can decide and tell them. Pile number 1, bottom of the deck से है wow the Hierophant. Okay, great. 9 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The High Priestess, Cancer. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Fool, Aquarius. And 2 of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. Okay,
गाइज यहाँ पे तीन साइन बहुत ज्यादा है, वो है वाटर साइन है यहाँ पे है एयर साइंस और वहां पे है फायर साइन। यहाँ पे 8 साइन में से है द हेरोफेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आपने जो चूज किया था दैट इज सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, ये कार्ड का जो इंटैक्ट मीनिंग है, जो मेन द थीम ऑफ द कार्ड, ये मैं बताना चाहती हूँ। सेक्सुअल फ्रीडम, ठीक है, सेक्सुअल फ्रीडम यही इंडिकेट करता है कि आप जब अपने पार्टनर के लिए, अगर आप कोई न्यू पार्टनर को सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, एंड यू आर लुकिंग फॉर द क्वालिटीज इन अ पार्टनर, तो डेफिनेटली आपकी तरफ से वो सेक्सुअल फ्रीडम होने चाहिए। कोई रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, कोई रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सेक्स इज द ओनली वेपन। ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से ही एक रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। सेक्सुअल फ्रीडम इज आवर ओन फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, ठीक है। इसमें से ऐसा है कि बिना, ठीक है, बिना, इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज अबाउट द इंटरकोर्स और समथिंग, इट्स अबाउट द इंटीमेसी, इट्स अबाउट हाउ यू पीपल आर पैशनेट अबाउट, ठीक है। विदाउट दिस थिंग्स आप एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हो, ठीक है, एक दूसरे का केयर कर सकते हो, एक दूसरे के सामने ब्राइट बन सकते हो, ठीक है, एक दूसरे को वार्मथ काइंडनेस शो कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो डीपली, जस्ट टेक सम टाइम, ओके, नो द पर्सन प्रॉपरली एंड देन यू गो इनटू दैट इंटीमेट एंड द डीप फिजिकल बॉन्ड, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। कभी जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर अगर आपको बोल रहे हैं कि ओ नो, द ओनली वे टू लेट यू नो इज टू हैव सेक्स विथ मी, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कोई किसी को जानने के लिए, कोई एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट सेक्स इज द ओनली की वर्ड। अगर आपको उनको जानना है तो एक्सटीरियर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी कोई किसी को जान सकते हैं ऑन द आउटर सरफेस, उनका नेचर देख के, उनका पर्सनैलिटी देख के। यस, फिजिकल बॉन्ड इज नेसेसरी इन अ रिलेशनशिप बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ सेक्रीफाइस, ठीक है। इसके बारे में मैं और बाद में बताऊंगी। मुझे लगता है आपके साथ जिनका भी शादी होने वाला है वो भी ऐसे ही नेचर के होंगे या आप ऐसे नेचर के हो सकते हो, ठीक है। बट मेरा तरफ से गाइडेंस आपको यही है दैट एवरीवन, सबके लिए ना सेक्सुअल फ्रीडम होने चाहिए कि किस तरह से मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूं, बॉर्डर में रखूं, ठीक है, और लिमिट क्रॉस ना करूं, जिसको मुझे लग रहा है कि दिस इज ओनली द पर्सन whom I want to marry, और उनके तरफ से कोई ऐसा नेसेसरी रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये आप आगे बढ़ो, ठीक है। दिस इज जस्ट अ टैरो गाइडेंस। आप ये गाइडेंस ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इन जनरल द हेरोफेंट कार्ड यही दर्शाता है कि द फ्यूचर स्पाउस जिनके साथ आपका मुलाकात होगा या हो चुका है, द हेरोफेंट इज जनरली द फादर, ओके, फादर फिगर। तो यही दर्शाता है कि पर्सन काफी रूल्स रेगुलेशन, ट्रेडिशनल, ठीक है, रीति रिवाज, फैमिली, ठीक है, घर जो है उनको बहुत ज्यादा मानेंगे, ठीक है। एडवाइजर हो सकते हैं, पावरफुल एडवाइजर, इट्स नॉट ओनली एडवाइजर बट बहुत ज्यादा पावरफुल एडवाइजर होंगे, सबको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं जिनका रूल्स रेगुलेशन IAS IPS हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। आर्मी, डिफेंस पर्सन में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, ठीक है। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ओके। फिर मैं एक एक कार्ड आपके सामने तो लेके आ रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ के, ठीक है, ऊपर तक गए हैं, ठीक है, अपने स्ट्रगल्स, ठीक है, अपना जो है, अपना जो माइंड है वो काफी स्टेबल रखते हैं। उनके पास लोग, अच्छा, लॉयर भी हो सकता है, लीगल एडवाइजर प्रोफेशन भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट कम्स द 9 ऑफ कप्स। वाओ,
इट इज एक्चुअली अ विश फुलफिलमेंट कार्ड, ठीक है, जहाँ पे आपकी शादी ऐसे पार्टनर से होने वाले हैं जो सिर्फ फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है, मटेरियल अबंडेंस नहीं है, सब कुछ उनके पास पूरी तरह से होगा, ठीक है। द पर्सन जो भी होंगे वो आपको इमोशनल, ठीक है, एक स्पिरिचुअल, एक मोटिवेशनल फैक्टर आपके लाइफ में होंगे, वो आपको इंस्पिरेशन देंगे आगे बढ़ने के लिए, आप बहुत खुश रहोगे उनके साथ, फुल सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रांग डीप लेवल बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रेडिशनल मैरिज हो, उनका बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंड आया था, हो सकता है कि उनका भी बिजनेस फैमिली हो और आप भी बिजनेस, आपका भी बिजनेस फैमिली हो, कुछ मुझे बिजनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर नहीं है तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा रिच होंगे वो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का एनर्जी काफी कंजर्वेटिव और इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, यहाँ पे नॉलेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज्यादा एजुकेशन दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स जैसे इनर विजडम, ठीक है, सिर्फ किताब पढ़ना या सब कुछ नहीं, डिग्री हासिल करने वाला भी कम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री हासिल किया है, बट अंदर से जो नॉलेज होता है इंसान का, अंदर से वो जो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, डिसीजन ले पाते हैं सही टाइम पे, तो वो हो सकता है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी इज ऑफ हीलर ऑल्सो, हो सकता है हीलर है, साइकिक कोच है, जैसे रेकी क्रिस्टल्स करते हैं वो, ऐसे हो सकता है कि क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, जैसे स्पा थेरेपीज होता है वो हो सकता है, बट बहुत ना बात वो अंदर ही अंदर रख लेते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स क्या है? एस ऑफ वैंड्स डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। आप टॉपिक था कि कब आप उनको मिलोगे, आप उनको तब मिलोगे जब आपका जीवन में एक नई शुरुआत होगा, किसी चीज को लेके आपने पीछे आप छोड़ दोगे और जब आप आगे बढ़ोगे, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे, तब आप उनके साथ मुलाकात होगा, एक नई न्यू बिगिनिंग उनके साथ आप देखोगे, एक न्यू क्रिएटिविटी उनके साथ होगा, एक न्यू इनोवेशन आप उनके साथ महसूस करोगे जो आपने कभी महसूस नहीं किया हो। सो दिस इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, ओके। टू ऑफ स्वर्ड्स, हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उनको ना हमेशा दो ऑप्शन होते हो उनके जिंदगी में, हो सकता है उनका फैमिली, करियर या उनका लव लाइफ में दो ऑप्शंस, ठीक है, और उनके जो दो ऑप्शंस है उनसे वो बाहर नहीं आ पा रहे कि कौन सा चूज करे। जब आप उनके लाइफ में आओगे शायद ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस होगा और उसमें से वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बेहतरीन है, बट मुझे लगता है वो डेफिनेटली अपने नॉलेज, अपने इंट्यूशन, अपने जो स्किल्स है उससे डेफिनेटली फाइंड आउट कर पाएंगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट पर्सन। नाउ द फूल डेफिनेटली है, इट्स अ न्यू जर्नी, मैंने बोला था ट्रैवलिंग प्रोफेशन हो सकता है, कोई पावर प्लांट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अच्छा यहाँ पे सेल्स मार्केटिंग हो सकता है, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे जो है दिस इज अ ब्यूटीफुल जियोमेट्री विच आई कैन फाइंड, कोई डिजाइनिंग मुझे लग रहा है उनको डिजाइनिंग अच्छा से आता होगा, काफी केयरफ्री रहते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी फाइनेंशियल हो, ठीक है, उसमें से वो हिचकिचाते नहीं हैं और एक जगह पे वो सेटल होना नहीं चाहते। यहाँ पे मुझे दो दो कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है, किसी किसी के लिए उनका पार्टनर थोड़ा बहुत स्टेबल है, एक जगह पे उनका जॉब हो जाएगा और कहीं जगह पे वो नहीं जाएंगे। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है द फूल, हो सकता है कि उनका प्रोफेशन ऐसा हो कि उनको ट्रैवल करना पड़े बहुत ज्यादा जगह, और जब भी आप ट्रैवल करोगे अपने प्रोफेशन या अपने करियर के लिए या कुछ रीजंस की वजह से, तब भी आप उनको मिल सकते हो, ओके। फिर से यहाँ पे ट्रैवल आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, काफी उनके लिए अपने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होगा, आप देखोगे काफी वो अपने जो बर्डन होता है फैमिली का वो उठा रहे होंगे, जब आप उनको मिलोगे तब उनके लिए उनका फैमिली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, और वो इस चीज को मानते भी है कि जिंदगी में बहुत कुछ काम करने चाहिए, बहुत ड्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, तब जाके इंसान को बहुत कुछ चीज हासिल होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, देखो कितना रास्ता चल के आए, ठीक है। इट मीन्स द वे द पर्सन हैज ट्रेवल्ड मीन्स द लेसन्स द पर्सन हैज लर्न, ठीक है, तो पर्सन को बहुत ज्यादा नॉलेज होगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्किल से। कुछ लोगों के लिए एज गैप हो सकता है,
कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कार्ड्स में से मुझे लग रहा है हो सकता है कि आप दोनों इंटीमेट सोल पार्टनर हो या आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे बटरफ्लाईज है, आपको शायद बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज दिखाई देता होगा, ठीक है। लोटस मतलब ही होता है अबंडेंस, ठीक है। बहुत ज्यादा अबंडेंट रिलेशनशिप होगा जो आपको इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल बॉन्ड में भी आपको काम आएगा। आप अच्छा यहाँ पे 922, यहाँ पे किसी किसी के लिए 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स हो सकते हैं, 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ्स हो सकता है कि आप उनको मिलो, 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ्स हो सकता है, या उनको आप अक्टूबर में मिलो या सितंबर या फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, फरवरी में आप उनको मिल सकते हो, ओके। लेट अस सी द अदर कार्ड्स। उनके थोड़ा और नेचर देखते हैं हम। हम नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक शफल नहीं हुआ है। तो गॉड प्लीज गाइड मी, उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा। नाइन ऑफ स्वर्ड्स, जब आप उनको मिलोगे ना तब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या उनके लाइफ में। देखा किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड 6 ऑफ कप्स इज अगेन अ कार्ड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। किसी किसी के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली न्यू पार्टनर, न्यू बिगिनिंग इज देयर। मुझे लग रहा है जब आप उनको मिलोगे उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा हादसा हो चुका होगा, उनको भी आपको भी नाइट में जब रात को सपना आता होगा और उसके वजह से नींद टूट जाना, बहुत लोनलीनेस, सैडनेस फील होना, ये हो सकता है। 9 अगेन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली उनको अपने, मैंने बोला था काफ़ी वेल्दी इंसान है, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा दहेज में बहुत कुछ उनको मिला होगा, मतलब दहेज मतलब उनको अपने पेरेंट्स के पास से मिला होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है कि उनको दहेज में भी मिले, ऐसा कोई गलत नहीं है इसमें। अभी दहेज तो होना नहीं चाहिए, बट होता है ना गिफ्ट्स उनको बहुत ज़्यादा मिले, आपको वो गिफ्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, ये पास्ट कनेक्शन हो सकता है, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है, भले ही वो दिखते हैं कि बाहर ऐसा थोड़ा सा शार्प, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट, बट ऐसा इंसान है कि काफ़ी वो सपोर्टिव रहेंगे आपको, आपके तरफ उनका बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे सब कुछ बुराई से, और वो आपके लिए मतलब डिपेंडेबल भी होंगे, ऐसा नहीं कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट, नो, डिपेंडेबल भी होंगे, सपोर्टिव होंगे, लॉयल होंगे, ठीक है आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज, गाड़ी, अगर अभी नहीं है तो बाद में डेफिनेटली वो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, लेट मी सी सम इनिशियल्स। पाइल नंबर 1, एस हो सकता है, 9 या 6 हो सकते हैं, ई हो सकता है, जी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकता है, यू हो सकता है, ई, एफ, दिस कैन बी एन एच हो सकता है, ओके, ऑलराइट। ई 2 बार आया है यहाँ पे। So this is all about pile number 1. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my channel. That's all for today. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and goodbye. हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये कार्ड, दैट इज सेक्सुअलिटी, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, कभी भी आप देख सकते हैं, और ये रीडिंग
आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है, आप सिंगल हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकता है, कमिटेड हो सकता है रिलेशनशिप में, एंड डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, बी इट फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज और थर्ड मैरिज, डज नॉट मैटर, ठीक है। और ये है जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। आप अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द सेम सेक्स मैरिज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो जरूर करना। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, गुड होप एंड ऑप्टिमिज्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और आज का जो टॉपिक है आप जानते ही हो, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आज हम देखेंगे व्हेन यू विल मैरी, कब आप उनके साथ शादी कर सकते हो, ठीक है, और उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। उसके साथ साथ आज का जो थीम है वो है रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन मैरिड लाइफ, ओके, एंड इन आवर लाइफ, ठीक है। मैरिड लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में सेक्सुअलिटी का जो एक्चुअल मीनिंग होने चाहिए वो मैं बताना चाहती हूँ एज ए गाइडेंस के तौर पे, ताकि आपको बहुत ज्यादा काम आए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पाइल नंबर 2, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, प्लीज बताइए गॉड, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। फॉर पाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, प्लीज बताइए। फॉर पाइल नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक से हम देखेंगे, इट्स 8 ऑफ वैंड्स। ओके, ग्रेट। हम कार्ड्स को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे। ओके, फिर भी मैं आपके सामने कार्ड्स को दिखाऊंगी। किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वाओ, द सन, द लियो, the strength, wow, it's also Leo. Leo energy काफी strong है। 6 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Page of Cups, Cancer, Pisces and Scorpio. यहाँ पे है द Chariot, द Cancer। गाइज अगर साइंस नहीं है तो प्लीज साइंस पे मत जाना, क्योंकि सन मून राइजिंग हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एनर्जी इंपॉर्टेंट है। सो आपने चूज किया था दिस कार्ड, दैट इज सेक्सुअलिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी आप ही के लिए या उनके लिए, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ये उनका एनर्जी हो सकता है, आपका एनर्जी हो सकता है। सेक्सुअलिटी से जो दर्शाता है, डेफिनेटली द पर्सन हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली विल बी फॉन्ड ऑफ द सेक्सुअल प्लेजर। ये तो है सही, बट आगे क्या हम इससे जान सकते हैं। सेक्सुअलिटी मतलब ये नहीं है, इट इज ओनली अबाउट द बेड प्लेजर्स, ठीक है। सिर्फ शारीरिक जो सुख होता है वो नहीं है सेक्सुअलिटी, जो इसको टैबू दिया गया है सोसाइटी में, ठीक है। सेक्सुअलिटी नाम सुनते ही सब लोग ओ we don't want to talk about that. No, why? Sexuality is like a feeling, okay? It's a spiritual thing, ठीक है, जो हम वल्गरिटी में नहीं लेके जाएंगे उसको, ठीक है। वो होता है ऐसा एहसास, ठीक है, जिसका चमक, ठीक है, पूरा रहता है जिंदगी भर। द पर्सन में बी वेरी सेक्सुअली अपीलिंग, अपील जिसका होता है, ठीक है, नेचर जैसा होता है, जैसा नेचर है कि उसका एक्स फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली सेक्सुअलिटी इज लाइक दैट। द अंदर से जो इंसान है उसके अंदर जो बोल्डनेस है, ठीक है, उसके अंदर जो पैशन है, उसके अंदर जो एक डेफिनेटली एक टेंडरनेस है, ठीक है, जो रियलिटी है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल, बट हमने उसको एकदम वल्गरिटी में हम लोग उसको लेके गए। यस, आई एग्री दैट इट इज डेफिनेटली इट्स यूनाइट ऑफ टू बॉडीज, बट अगर हम स्पिरिचुअल टैरो लेवल से सोचे तो उसका क्या है, पहले जो दो आत्मा है, ठीक है, दो आत्मा ने जन्म लिया, अभी जन्म लेने का माध्यम था उनका शरीर, ठीक है। अभी दो आत्मा का मिलन कब पॉसिबल है, जब दो शरीर का मिलन पॉसिबल है तभी ना, क्योंकि पृथ्वी में तो कोई ऐसा समझेगा नहीं कि दो आत्मा का मिलन होता है, वो तो हम लोग समझते हैं जो स्पिरिचुअल लाइन पे है।
बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल है द टू बॉडीज मीट हो रहा है तो उसी से सेक्सुअलिटी है, बट सेक्सुअलिटी इज नॉट लाइक दैट ऑल्सो. Sexuality is not always feeling something heavy, means it's always not a lasty pleasure. ठीक है, हमेशा उसमें लत नहीं होना चाहिए, उसमें एक अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए. तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज्यादा अपीलिंग होंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ. और मैंने जो आपको गाइडेंस दिया है, ठीक है, जब आप पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो जो सेक्सुअलिटी है आफ्टर मैरिज ऑल्सो इट शुड नॉट बी अ बर्डन फॉर यू. ये आप ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज अ टैरो गाइडेंस, आई एम जस्ट सेइंग यू फॉर योर बेटरनेस. ठीक है, उसको आप एंजॉय करो, उसको आप फुल लॉन्ग लास्टिंग टाइम दो. ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जो आपका जो अपील है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहिए. मतलब इट शुड बी टेकन एज अ प्लेजर, इट शुड बी टेकन एज अ एक्सपीरियंस. सेक्सुअलिटी इज नॉट अ फन टू बी लर्न, बट इट इज एन एक्सपीरियंस टू बी एंजॉयड. ओके, ऑल राइट. किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, काफी वो मतलब बोल सकते हैं कि काफी डोमिनेंट होंगे. ठीक है, काफी जिद्दी हो सकते हैं. ठीक है, बट अथॉरिटेटिव है, बहुत ज्यादा अपने स्टेबल पोजीशन पे पहुंचे हैं वो शायद बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे पेज से लेके किंग ऑफ स्वर्ड्स तक उनका जर्नी काफी चैलेंजिंग रहा होगा. शायद वो पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे. ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ट से, दिल से सोचते थे, बट मुझे लग रहा है अभी वो लॉजिकली सोचते हैं. ठीक है, लॉजिकली डिसीजन लेते हैं, काफी एनालिटिकल है वो. ठीक है, और मुझे यहाँ पे भी ऐसा भी लगता है कि इंसान जो एक बार दिमाग में ठान ले लिया बस उसी को ले लिया, अभी कुछ नहीं उनको सोचना है. मतलब वट एवर आई हैव डिसाइडेड आई विल गो फॉर दैट. काफी उनका माइंड बहुत ब्रिलियंट हो सकता है. ठीक है, मतलब अरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस फील्ड से हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा डिबेट कर सकते हैं इस सब के साथ. बट एक चीज जो मुझे नेगेटिव दिखाई देता है हमेशा किंग ऑफ स्वर्ड्स में, मैं हमेशा बोलती हूँ, आई कैन नॉट से शुगर कोटेड वर्ड्स ऑल द टाइम बाय द वे. एनीवे आई कैन से लाइक दैट कि जो भी है आपके स्पाउस, उनको ना ध्यान से आप थोड़ा सा केयरिंग करके रखना, क्योंकि अगर वो गुस्सा हो गया ना तो वो ना अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं सबसे. ठीक है, चलो मुझे नहीं करना है प्यार. आप देखे होंगे कुछ लोगों के लिए उनका करंट रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, तो चलो अभी मुझे नहीं करना है, आपसे बात नहीं करना है, मुझे अकेले ही रहना है, मुझे अकेले ही जिंदगी गुजरना है. ठीक है, अभी मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है वो. और अगर वो ऐसा बोलते हैं तो वो ऐसा करते भी है, शायद आपको कट ऑफ कर देंगे, बात नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे. तो इट कैन बी लाइक दैट. दस आई एम डेफिनेटली अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आउटडोर जॉब्स उनको हो सकता है कि वो करें. ठीक है, पब्लिक मैनेजमेंट में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं वो, कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, सीईओ हो सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे मुझे बहुत ज्यादा वाइब्स आ रहा है. काफी चीयरफुल होंगे, रोमांटिक होंगे, हॉलीडेज पे आपको बहुत ज्यादा लेके जाएंगे. वार्म कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं या ऐसा जगह से बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पे वेदर थोड़ा वार्म हो. और आपको उनको देखने से पहले ना काफी ब्राइट येलो फ्लावर्स जैसे सनफ्लावर हो सकता है या कोई मैरीगोल्ड आपको बार बार दिखाई देता होगा, येलो फ्लावर्स दिखाई देता होगा. ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड, काफी मैंने बोला था उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो द मेंटल कैपेबिलिटीज. ठीक है, क्योंकि सब हमारे समय फिजिकल स्ट्रेंथ ही काम नहीं आता है. हम लोग जो अपने लाइफ में परेशानी झेलते हैं उसके लिए हमें जो मनोबल चाहिए वो भी उनके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, वो अपने जो स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके अपने गोल तक पहुंचते हैं, अपने मिशन पे पहुंचते हैं. ओके, सॉरी, दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ लियो. ठीक है, और उसी चार्म और उसी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे वो, और बहुत ज्यादा अपने आप को शो ऑफ भी करते होंगे, क्योंकि 2 बार द सन का कार्ड मतलब लियो का कार्ड है. लियोज आर वेरी यू कैन से वेरी एक्स्ट्रा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं और शो भी करते हैं. ठीक है, अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करना सबके सामने इन अ पॉजिटिव वे. ओके, ऐसा हो सकता है कि वो कोई भी फील्ड से हो जहाँ पे स्ट्रेंथ का यूटिलाइज हो सकता है, कि जिम एक्सपर्ट हो जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगे, या वर्किंग फिजिकल जॉब्स में हो सकता है कि फिजिकल जहां पे स्ट्रेंथ चाहिए होता होगा. फिजिकल प्लस मेंटल मुझे दोनों बैलेंस्ड लग रहे हैं, दोनों का क्वालिटीज 50-50% उनमें के अंदर होगा. चैरियट, डेफिनेटली इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव पर्सन होंगे. कैंसर, ठीक है,
डेफिनेटली फॉरवर्ड मूविंग है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने से डरेंगे नहीं, काफी फास्ट है, स्विफ्ट है, डिसीजन भी लेंगे, जल्दी जल्दी ले लेंगे, ठीक है, चले जाएंगे कहीं पे भी और वो बोलेंगे चलो मैं ये जॉब तो कर लूंगा, ये मैं तो करियर करना पड़ेगा, ये तो मैं बिजनेस कर ही लूंगा। मतलब उनका मतलब जो है ना डिटर्मिनेशन, उनका जो एक गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, वो उनके अंदर होगा। हाँ, हो सकता है कि वो कभी कभी पीछे उनका डीमोटिवेशन हो जाए कि चलो अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली फिर मतलब कोई भी चीज में वो स्टक नहीं करते, आगे बढ़ने वाला इंसान है, फॉरवर्ड लुकिंग। पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मतलब डेफिनेटली आपको प्यार करेंगे, दिल से प्यार करेंगे, ठीक है, डे ड्रीमिंग भी करेंगे आपके विषय में, ठीक है, अपने वर्क में, लेकिन आपको शायद नहीं भी दिखा सकते, सेंसिटिव हो सकता है, केयरिंग होंगे, आपके फैमिली को भी वो बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, अपने परिवार को भी बहुत ज्यादा वो देखभाल करेंगे। पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो यंग एनर्जी, काफी उनका देखो यहाँ पे एक डॉगी है, ठीक है, तो काफी डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, डॉग इज नॉट लाइक, द डॉग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फेथफुलनेस, लॉयल्टी, लॉयल होंगे वो आपके लिए, काइंड हार्टेड होंगे, ठीक है, आपको भले ही लगे ऊपर से वो थोड़ा सा रूड हो सकता है, लेकिन अंदर दिलों से वो तो है ही बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ज्यादा। अच्छा देखो 6 ऑफ वैंड्स मैंने बोला ना, इसी वजह से ये जो एनर्जी है द चैरियट कार्ड का, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा जीत हासिल करते हैं, और एक बार जीत हासिल करने के बाद बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। 6 ऑफ वैंड्स ऑल्सो इज ऑल्सो अबाउट बेड प्लेजर्स, ठीक है, तो डेफिनेटली सेक्सुअल ओरिएंटेड मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने जो आपको बोला था उसको भी आप देखना। 8 ऑफ वैंड्स मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड हो सकता है, वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, प्रपोज करेंगे, वही आपको। और मुझे लग रहा है अगर आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हो एंड इफ यू आर कंप्लीटली सिंगल दिस टाइम, देन द पर्सन इज कमिंग टू यू, ठीक है, एट अ वेरी फास्ट स्पीड, विद इन हो सकता है 8 वीक्स, 8 डेज, 8 मंथ्स, किसी किसी के लिए 6 हो सकता है, 6 डेज, 6 मंथ्स, मुझे 8 ज्यादा दिखाई दे रहा है, शायद आपको 6, 8, 8 ज्यादा दिखाई देता हो, किसी किसी के लिए थोड़ा सा 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स भी हो सकता है, ओके। 19 डेट इज इंपॉर्टेंट, हो सकता है किसी का बर्थडे 19th हो या 6th हो या 7th हो या 8th हो, ओके, ऑलराइट। आप कब उनको मिलोगे? अच्छा, मुझे जो लगा कि हो सकता है कि आप भी बहुत खूबसूरत हो, आपका जो खूबसूरती है ना वो भी उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, दोनों को अट्रैक्ट करोगे। सो फॉर पाइल नंबर 2 उनके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होने वाला है, फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसे होने वाला है। वाव, पेज ऑफ कप्स दो बार, देखो कितना इमोशनल, कितना केयरिंग, कितना सेंसिटिव, गुस्सा भी करेंगे, नाक पे चढ़े हुए रहेंगे, ठीक है, आपको लगेगा देखो इंसान तो नाक पे गुस्सा करता है एकदम, देखो कितना इमोशनल। कोई भी वाटर रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकता है, डेयरी, फिशिंग लाइक दैट, ठीक है, फिश फार्मिंग, ठीक है, मुझे यहाँ पे फिश स्पाइसिस हो सकता है किसी का, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हेरोफेंट, वाओ, टॉरस, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। देखो कोई भी बहुत ज्यादा मीटिंग, डिस्कशंस, ठीक है, वो करते हैं और बहुत ही ज्यादा वो मैंने बोला ना किसी को पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो सकता है यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊंचे स्टेज पे रहते हैं वो, तो मुझे लग रहा है कि यस, यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनका ना जो भी पार्टनर से बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो चुका है, बट 8 ऑफ वैंड्स जो कार्ड आया था ना यहाँ पे, 7 ऑफ वैंड्स के बाद 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को अनब्लॉक किया जाएगा और फिर से न्यू बिगिनिंग होगा। हेरोफेंट फिर से ट्रेडिशनल वैल्यूज उनके हो सकते हैं, फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लीगल लॉ प्रोफेशन से हो सकता है, टीचर, एडवाइजर, स्पिरिचुअल कोच, हीलर, काउंसिलर हो सकता है, उनके पास लोग आते होंगे एडवाइस लेने के लिए। दिस इज 2 सोल मर्जिंग इनटू 1, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। 555 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5th मंथ में इंपॉर्टेंट हो सकता है या मई मंथ में आप उनको मिलो। क्वीन ऑफ वंस, मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली की तरफ से मैरिज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज का भी चांसेस है ट्रेडिशनल और लव मैरिजेस का मुझे इक्वल चांसेस दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स डेफिनेटली ब्यूटीफुल,
हैंडसम चार्मिंग अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, हैंडसम चार्मिंग अगर आप गर्ल के लिए देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, ठीक है, डिटरमाइंड, सबको हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है, और अपना जो मतलब माइंड फ्रेम है, ठीक है, उसको इजीली वो चेंज नहीं करते, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपना जीत को बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, लेट मी सी सम लेटर्स। सो फॉर पाइल नंबर 2, अच्छा, आपको इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी का जो सिंबल है ना, दिस वन, ये आपको दिखाई दे सकता है। 8 हो सकता है क्योंकि 8 पे एक इन्फिनिटी सिंबल की जैसा है, क्या BMRXESBC R दो बार आया, FZS दो बार आया, W, ठीक है, जिम बिल बॉडी ट्रेनर हो सकता है वो, ठीक है, सीनियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अपने एज में गैप हो सकता है। ओके, CM मिनिस्ट्री लेवल पे कोई हो सकता है, जैसे मैंने बोला था पॉलिटिक्स लेवल। CM है मतलब चीफ मिनिस्टर का कोई असिस्टेंट या कोई हो सकता है, ठीक है, ओके, मैं देख रही हूँ, अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो मैं आपको बताती हूँ, आप देख सकते हो कॉम्बिनेशंस। 6 या 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या तो जून या सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, या हो सकता है उस डेट पे आप मिलो उनको। So this is all for pile number 2. I hope you like the reading, and if you like, please don't forget to subscribe and share my channel. That's all for today. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and thank you so much. Hello pile number 3. तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। रीडिंग डेफिनेटली टाइमलेस होने वाला है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, और रीडिंग डेफिनेटली मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। और ये मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर द सेम सेक्स रिलेशनशिप, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट थीम है, आज मैं सेक्सुअलिटी को लेके डेफिनेटली इसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे लगा है कि वो बात आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपको जो लाइफ में गाइडेंस मिले वो सही से मिले, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं पोस्ट में डेफिनेटली मैं देने वाली हूँ, तो प्लीज आप उस पोस्ट को भी देखिएगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो रीडिंग होने वाला है, डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आप उनको कब मिल सकते हो, कब उनका शादी आपसे हो सकता है, और किस सिचुएशंस पे आप हो सकता है शादी, और वो कैसे होंगे, उनका पर्सनैलिटी कैसा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं शफल करूंगी कार्ड्स, बट मैं पहले इसके विषय में बताऊंगी, फिर मैं देखूंगी बाकी कार्ड्स, ठीक है। तो चलो पहले शफल ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस कार्ड को डिस्क्राइब करूंगी। सो फॉर पाइल नंबर 3, उनके स्पाउस कौन होने वाले हैं। सो फॉर पाइल नंबर 3, माय गॉड, स्पिरिट गाइड एंड एंजल, प्लीज टेल मी उनके स्पाउस कौन होने वाले हैं। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि शफल कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 3। सो फॉर पाइल नंबर 3, फ्यूचर स्पाउस। Okay, let me see the other cards. Pile number 3, pile number 3. Bottom of the deck से आया, wow, it's a Knight of Cups। और क्या चाहिए अभी? चलो, Knight of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. 8 of Swords, Aquarius, Gemini and Libra, air sign. 5 of Cups, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। आपको कार्ड्स दिखाई दे, मैं ऐसे ही देखती हूँ। ओके, द जजमेंट, वाओ, किसी किसी के लिए रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड आ चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी कार्ड्स भी देखेंगे हम।
9 of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. 7 of Cups, Cancer, Pisces and Scorpio. एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया था नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। पहले हम, ठीक है, मैं कैमरा को इस तरफ कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। ठीक है, नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक एक कार्ड कैमरा के सामने लेके आ रही हूँ। इंटीमेसी, आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया था। आज का जो टॉपिक था दैट आई विल डेफिनेटली गो टू डिस्क्राइब कि सेक्सुअलिटी क्या है, व्हाट इज द रियल टर्म ऑफ सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशन, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग, क्या होता है ये ना। इंटीमेसी का मतलब ये नहीं है यहाँ पे एक कपल है, ठीक है, और ये एक बाथटब है। इट इज नॉट द सेक्सुअल थिंग दैट यू आर फीलिंग। सेक्सुअलिटी इज नॉट लाइक दैट यू हैव टू हैव द इंटरकोर्स विद दैट पर्सन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ बेड प्लेजर्स ले, बट क्या है इंटीमेसी जो है कार्ड का जो मतलब है, ठीक है, वो होता है कि आप उनको कितना हद तक जानते हो, वो आपको कितना हद तक जानते हैं। क्या आप अपने दर्द दुख को उनके साथ शेयर कर पाते हो, क्या वो आपके साथ वो दुख और दर्द शेयर कर पाते हैं, क्या करते हैं, क्या रिएक्शन क्या होता है उनका आपके साथ जब वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्या फील कर पाते हो, क्या वो फील कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंटीमेसी। It is not like that it will always go for the sexual pleasure, but it is also कि जब आप उनके साथ होते हो, आप उनको कंफर्ट देते हो, आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप उनको एक मोरल सपोर्ट देते हो, आपने उनको हग कर लिया टाइट से, ठीक है, आप उनके लिए केयर किया, आपने उनके लिए कुछ खाना बनाया, उनको खिलाया, तो दैट इज कॉल्ड इंटीमेट रिलेशन। इंटीमेट मतलब एकदम अंदर से रिलेशन मजबूत होना चाहिए, ये बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है आपके स्पाउस के साथ नॉट ओनली द फिजिकल बॉन्ड, मुझे लग रहा है उनके साथ आपका एक बहुत ही अच्छा सा स्वीट रिलेशन डेफिनेटली डेवलप करेगा, बट मे बी इट विल टेक टाइम। ठीक है, ऑल राइट। नाउ 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स अ वेरी यू कैन से पेनफुल एनर्जी। हो सकता है कि यहाँ पे आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने या आपके साथ ऐसा हो चुका है जिंदगी में कि रिग्रेट था किसी पास्ट कोई हार्ट ब्रेक, कोई अफेयर्स में आपने हार्ट ब्रेक फेस किया या उन्होंने किया। मैरिज, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि शायद आपका जो प्रीवियस मैरिज था, पिछला जो शादी था, उसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ। ठीक है, उनको जाना पड़ा आपके लाइफ से या आपको उनको लाइफ से अपने निकालना पड़ा, तो बहुत ही दुख भरा एक सिचुएशन है, जो बहुत ज्यादा पेनफुल मोमेंट है, जो किसी को बताने लायक नहीं है क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप उसी में शायद उस एनर्जी में शायद आपके स्पाउस हो सकते हैं या आप हो सकते हो कि उस एनर्जी में आप लोग स्टक हो। ठीक है, 8 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे ही आया है 9 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, मैंने बोला था स्टक हुए हो, तो 8 ऑफ स्वर्ड्स डेफिनेटली इज सच लाइक दैट कि आप उस सिचुएशन से या वो उन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उसको लेके बहुत ज्यादा दुख दर्द, ठीक है, झेलना पड़ रहा है। दोनों को ही साथ शायद ये सिचुएशन है, दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, दोनों के साथ शायद यही होना है कि दोनों सोलमेट हो सकते हो, काफी इंटीमेट लेवल का, कि दोनों का लाइफ में पैटर्न मोरलेस ऐसा ही होता जा रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ होता होगा कि रिकरिंग वजह से इंसिडेंट जो भी घटना होते जा रहा है रिपीटेड होता जा रहा है। किसी भी तरह से आपको कोई इमोशनल सपोर्ट, वो प्यार, वो कमिटमेंट कोई नहीं दे रहा है। दोनों के लाइफ में मुझे लग रहा है एक ही जैसा सिचुएशंस है। ओके, नाउ बट नाइट ऑफ वैंड्स एंड द जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आया है द जजमेंट। डेफिनेटली आप जो चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आपको न्यू पार्टनर मिले, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। जो डिवोर्सेस, जो एंडिंग चल रहा है किसी किसी के लाइफ में, वो हो जाएगा, आपके फेवर में आ जाएगा। और जो आपका अगर आप चाहते हो कि आपके पास्ट एक्स लाइफ पार्टनर आए, आपके पास रिटर्न आए, तो वो भी मुझे रिकंसिलिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस इज अ जजमेंट कार्ड। जजमेंट ये भी बताता है कि वो शायद आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है। ठीक है, अगर वो आपका डेस्टिनी पार्टनर है तो आपको दुख करने का तो जरूरत ही नहीं है। तो डेफिनेटली द पर्सन इज गोइंग टू रिटर्न बैक इन योर लाइफ बट विद अ न्यू वर्जन। ठीक है, ऑल राइट। नाइट ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ऐसा एनर्जी है कि बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे। ठीक है, जिस स्पीड से वो आपके लाइफ में, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर ऑल बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, किसी किसी के लाइफ से जो जिस स्पीड से वो आपको छोड़ के चले गए थे या डिपार्चर हुआ था,
आपका एक्स भी हो सकता है, वो उसी स्पीड से आपके लाइफ में रिटर्न आएगा। या हो सकता है किसी किसी के लिए न्यू पार्टनर हो और आप इतना ज्यादा खुश होगे कि आपको लगेगा कि आप ढोल बजाओ। मतलब सच अ हैप्पी मोमेंट, सच अ हैप्पी एनवायरमेंट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, कि आपको खुशी का वो अंत नहीं मतलब रहेगा, कि देयर विल बी लिमिटलेस हैप्पीनेस इन योर लाइफ ड्यू टू द अराइवल ऑफ द पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है, एंड इट विल बी ब्लेस्ड बाय एंजल एंड यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके साथ जिनका भी शादी हो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है, एक्सप्लोरर है, स्पिरिचुअल है, कनेक्टेड। 7 इज अ नंबर फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो हो सकता है कि वो आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं। कैसे देखो, थिंकिंग माइंड है। पर 7 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट इल्यूशन। हो सकता है कि आपके मन में या उनके मन में बहुत ज्यादा कोई प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा सोच ख्याल है, या कोई प्रोजेक्ट लेके हो सकता है कि उनको ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट चाहिए, वो भी ऐसा मतलब दर्शाता है। नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली आपको प्रपोजल देंगे, वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके पास वो प्रपोजल आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर गिफ्ट्स विद कार्ड्स विद इनविटेशन। यहाँ पे एक लेटर दिखाई दे रहा है, आपका उनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। जो लोग वेट कर रहे हो डेफिनेटली फॉर द एक्स पार्टनर टू रिटर्न है, और अगर न्यू पार्टनर के लिए भी आ रहे हो तो डेफिनेटली अगेन द यूनिकॉर्न इज देयर। ये होता है एंजल हॉर्स। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में फिर से वो रिटर्न होंगे, और अभी जो कनेक्शन बनेगा वो बनेगा ऐसा, इट्स अ डीप लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पे उनका प्रोफेशन हो सकता है रिलेटेड टू मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, कोई डिफेंस में हो सकता है, कोई मिलिट्री हो सकता है, कोई सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन मैनेजमेंट में हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है। ओके, and can be related to, you can say, architecture, okay, designing, like that. okay, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुझे यंग यहाँ पे नजर में आ रहा है, बहुत ज्यादा यंग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत, अगर उनका एज भी ज्यादा हो बट वो दैट पर्सन लुक्स वेरी यंग फ्रॉम द आउटर साइड। ओके, आप उनको हो सकता है 5 days, 5 months, 5 weeks या 8 days या 1 week लगे, या 9 days, 9 weeks, 9 months। 20 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, शायद उनका बर्थडे आता हो या आपका। तो चलो उनका नेचर थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 3, उनके नेचर कैसे होंगे उनका स्पाउस का, प्लीज बताइए गॉड, उनका नेचर कैसा होगा। Wow, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Wow, strength, Ace of Wands. Wow. The Empress, very good natured person. ठीक है, पोलाइट होंगे, हम्बल होंगे, शांत होंगे। ठीक है, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग, नर्चरिंग पर्सन होंगे। डिजाइनर क्लोथ, जैसे मैंने बोला था, फैशन डिजाइनिंग हो सकता है। ओके, 3 आपको दिखाई देता होगा। एस ऑफ वांड्स डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग, जो डिवाइन प्रोटेक्शन और एंजल गाइडेंस से होगा वो आपको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बट अगेन आई कैन फील इट्स अगेन अ हाई सेक्सुअल एनर्जी विच आई फाइंड फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा पैशन होगा और बॉन्डिंग ना एकदम एवर लास्टिंग होगा। ठीक है, आप उनको मन, अच्छा इन्फिनिटी यहाँ पे सिंबल आपको शायद 8 आपको दिखाई देता होगा। अच्छा, उनको मुझे लग रहा है फ्लावरी डिजाइन क्लोथ्स उनको पसंद होगा। फॉर्मल क्लोथ शायद उनको कम पसंद हो सकते हैं। नेचर लवर हो सकता है, क्योंकि नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। ओके, काफी, अगर वो मैस्कुलिन के, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख रहे हो तो जैसे मैस्कुलिन स्ट्रेंथ उनके अंदर होगा, फेमिनिन भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर ये अपने हस्बैंड के लिए कंसिडर कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बोल्ड इंसान। ठीक है, जो टूटेगा नहीं कभी भी, मतलब हारता नहीं, जो हिम्मत नहीं हारता। और एम्प्रेस जैसे होता है कि काफी केयरिंग, मदर नेचर। ठीक है, प्रोटेक्टिव आपके लिए वो हमेशा रहेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको, प्रोवाइडर ऑफ ऑल द थिंग्स, फाइनेंशियली, मेंटली, मोरली, फिजिकली, एवरीथिंग। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है किसी किसी का फैमिली के थ्रू रिश्ता है, या उनका फैमिली बहुत बड़े हो, जॉइंट डिसीजंस लेते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज एक्चुअली that card which is denoted by family। ठीक है,
और मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिकली एक यहाँ पे पेट्स हो सकते हैं उनके घर में, और मुझे लगता है उनके घर में जो भी बड़े हैं उनका आदर सत्कार वो बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो मानते हैं, ठीक है, उनका बात सुनते हैं, उनको डिसीशंस में एक बार वो कंसल्ट ज़रूर करते हैं, शायद आपके बारे में वो भी कंसल्ट करते होंगे, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है और बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। लियो उनका जो भी काम यहाँ पे फिर से पब्लिक रिलेशन, पॉलिटिशियन, पब्लिक फिगर, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बहुत हाई जा रहा है, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, फैशन, फ्लोरिस्ट, फ्लावर रिलेटेड कोई जॉब्स, या हो सकता है कि उनको ज्वेलरी, एंटिक, उसका शौक हो सकता है, ठीक है। फॉर पाइल नंबर 3 सम लेटर्स। ए देखो एक इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो 8 ऑल्सो इन्फिनिटी सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। एम बी ई MBA, उनका डिग्री MBA हो सकता है, ओके। REWTZLGYO, देखो ओके। लैब्राडोर, उनके पास कोई डॉग हो सकता है, या उनके लैब में कोई रिसर्चर, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि 7 ऑफ कप्स रिसर्चर का कार्ड है, या आप हो सकते हो रिसर्च में या कोई साइंटिफिक प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे लैब आया है, लेबोरेटरी, ठीक है। MLA हो सकता है, देखो MLA, पॉलिटिशियन मैंने बोला था तो MLA हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ER, ट्रैवल रिलेटेड जॉब में हो सकता है, TRA, ओके। So this is all about pile number 3. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my channel. That's all for today. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and thank you so much.